क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर की दीवारों में कुछ है? क्या कभी आपने रात के सन्नाटे में किसी खरोंचने वाली आवाज को सुना है? क्या कभी महसूस किया है कि दीवारों के भीतर कोई और है जो आपकी हर हलचल को देख रहा है? और अगर मैं आपको कहूं कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह आपकी तकदीर है जो दीवारों से निकलकर आपको लीलने को तैयार है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपके घर की दीवारों के पीछे कोई राज छिपा हुआ है? यह कहानी राघव नामक एक आदमी की है जो एक साधारण से दिखने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था और एक एक करके वो राज उजागर होने लगे जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। और जब वह दीवारों के रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा तो क्या वह उन्हें समझ पाएगा या क्या वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा? आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं और मैं गारंटी देता हूं इस कहानी के बाद आप रात को कभी अकेले नहीं रहना चाहेंगे। राघव एक आम इंसान था, 28 साल का, जो दिल्ली के शोर शराबे से दूर एक छोटे से पुराने अपार्टमेंट में रहने आया था। शहर में काम के कारण उसे अब आराम की जरूरत थी। पुराने अपार्टमेंट की दीवारों पर थोड़ी सी घिसावट थी और छत पर हल्का सा दरार थी, लेकिन राघव को फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि किराया सस्ता था और वो शांति से सो सकता था। पहली रात जब उसने अपना सामान व्यवस्थित किया और बत्तियां बंद की तो सब कुछ शांत था, बहुत शांत। कभी कभी जब हम नए घर में शिफ्ट होते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। किसी घने सन्नाटे में हमारी हर हलचल जैसे और भी जोर से सुनाई देती है। राघव भी उस सन्नाटे में डूबा हुआ था जब अचानक वो आवाज आई, खरोंचने की आवाज, हल्की, धीमी, जैसे कोई पत्थर या कोई तेज चीज दीवार से टकरा रही हो। राघव ने पलटकर दीवार को देखा। कुछ नहीं था। उसने खुद से कहा, यह तो बस घर की पुरानी संरचना है। लेकिन क्या यह सच था? अगली रात वही खरोंचने की आवाज फिर से आई। इस बार वह तेज थी। राघव ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज जैसे हर दीवार के भीतर से उठ रही हो, उसे बेचैन कर रही थी। शायद पाइप्स में कुछ फंसा होगा, उसने खुद से कहा, या फिर ये पुरानी दीवारें हैं, बस हवा का असर होगा। लेकिन जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक वह आवाज फिर से आई, इस बार बहुत करीब, दीवार के ठीक पास, इतनी तेज कि राघव का दिल धड़कने लगा। उसने कमरे की लाइट जलाई और दीवार को घूरते हुए धीरे धीरे उठकर उसकी ओर बढ़ा। वो खरोंच अब जैसे किसी तेज नाखून के साथ दीवार को चीरती हुई महसूस हो रही थी। राघव को लगा कि उसके भीतर कुछ नहीं है, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर दीवार के किनारे पर पड़ी, जहां कुछ हल्के से निशान थे, जैसे कुछ खींचा गया हो। क्या यह खरोंच है? उसने खुद से पूछा, लेकिन उन निशानों में कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। राघव ने अब एक फैसला किया, वह इसे जानने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसने उस दीवार को खंगालने का फैसला किया। उसने अगले दिन कुछ औजार निकाले और दीवार में एक छोटा सा छेद किया। जैसे ही उसने छेद किया, उसे अंधेरे में कुछ झिलमिलाता सा दिखा। यह एक पुराना दर्पण था जो दीवार के भीतर गहराई से छिपा था। यह दर्पण सामान्य नहीं था। इस दर्पण में एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई थी, जैसे वह राघव को अपनी ओर खींच रहा हो। राघव ने जल्दी से उस दर्पण को बाहर निकाला और उसे ध्यान से देखा। दर्पण के भीतर उसकी अपनी छवि नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे कोई और व्यक्ति उसे देख रहा हो, एक अजनबी। राघव को समझ में आ गया कि यह सिर्फ खरोंचने की आवाजें नहीं थीं। दीवारों में कुछ और था,
कुछ अजीब और खौफनाक। राघव को अब महसूस हो रहा था कि दीवारों में कोई छिपा हुआ था, कोई अजनबी आत्मा या फिर कोई प्राची ताकत। वह दर्पण उसे खींच रहा था, जैसे वह उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हो। राघव ने अब यह समझ में आ चुका था कि यह घर सिर्फ एक साधारण घर नहीं था, यह एक बुरे अतीत का हिस्सा था। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, वह आवाजें उसे घेरने लगती। खरोंचने की आवाज, फुसफुसाहट और फिर अचानक एक चीख। वह चीख राघव के दिमाग में गूंजती रहती। राघव ने दर्पण को एक जगह पर रखा और उसका चेहरा देखता रहा, क्योंकि वह जानता था कि वह अब किसी और दुनिया में था। एक ऐसी दुनिया जहां हर दीवार में छिपा हुआ डर था। राघव ने अब सोचना शुरू किया कि क्या वह इस घर से बाहर निकल पाएगा? क्या वह दीवारों में बसी इस ताकत को रोक पाएगा? हर रात दीवारों के भीतर से आवाजें आतीं और धीरे धीरे उन आवाजों का स्वर बदलने लगा। वो अब उसे अपनी आहें और चीखें सुनाने लगे, जैसे वे उसे अंदर खींचने के लिए तड़प रहे हों। एक रात जब राघव ने अपने कमरे की लाइट बुझाई और फिर से सोने की कोशिश की, उसे एक और आवाज सुनाई दी, उसकी बगल से, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। वह पलटा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर अचानक वह आवाज फिर आई, तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राघव की घबराहट बढ़ने लगी। वह जानता था कि अब वह अकेला नहीं था। अब राघव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। दीवारें अब उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थीं। वह दर्पण उसे पूरी तरह से घेर चुका था। राघव ने तय किया कि वह जानने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। क्या वह सचमुच दीवारों में छिपे उस खौफनाक रहस्य का सामना कर पाएगा? अचानक दीवारों के भीतर से एक जबरदस्त धमाका हुआ। राघव ने दीवार को तोड़ा और जैसे ही अंदर की गहरी खोखली जगह को देखा, एक भयानक दृश्य सामने आया। दीवारों के भीतर अजीब कंकाल जैसी आकृतियां थीं, जो नष्ट हो चुकी थीं, और उनका चेहरा वो उसी का चेहरा था। क्या राघव उस खौफनाक ताकत से बच पाएगा? क्या वह समझ पाएगा कि ये आवाजें सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि खुद उसके भीतर से आ रही थीं? अब राघव को यह समझना होगा कि असली डर क्या है। क्या वह दीवारों के रहस्यों को सुलझा पाएगा, या क्या वह अब कभी बाहर नहीं निकलेगा? क्या आपके घर में भी कभी कोई अजीब आवाजें सुनाई देती हैं? अगर आप भी कभी रात को किसी खटखट की आवाज सुने तो क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपने कभी किसी घर में ऐसा अनुभव किया है? और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि राघव की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई।